Hello everyone, welcome to my channel. Let's complete exercise 13.5. Question 1 to 5 already done in the previous video. So let's start with question number 6. बेटा keep your books along with you ताकि questions की clarity अच्छे से हो जाए. I am reading this question number 6 for you. The question is, there is a village having a population of 4,000. So there is a village which is having a population of 4,000. Total population है उस village की 4,000. Now this require 150 liters of water per head per day. इस village के हर person को, मान लो मैं एक person ले लेती हूँ, इसे 1 day में जो water की requirement है, it is given. The requirement of water in 1 day or per day, it is given as 150 liter. So every person living in this village requires 150 liter of water per day. तो एक दिन में एक person को 150 liter water चाहिए और total number of persons है 4,000. Okay, so total requirement of 1 day we can easily find out. एक पर्सन को चाहिए 150 लीटर, तो 4,000 को चाहिए 4,000 इंटू 150 लीटर फॉर 1 डे. नाउ द नेक्स्ट इज, इट हैज़ अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर. अब इस गांव में एक टैंक है, पूरा पानी से भरा हुआ है. ये डायमेंशंस हैं लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट. फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट. अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस टैंक का जो पानी है इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितने दिन तक चलेगा. ओके, सो वी वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डेज, जितने दिन के लिए ये पानी की रिक्वायरमेंट इस टैंक से पूरी होगी. ये टैंक का पानी कितने दिन यूज़ कर पाएंगे. ओके, दोबारा बता रही हूँ. देयर इज़ अ विलेज, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज़ 4,000. द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर पर हेड पर डे, एक पर्सन की एक दिन की रिक्वायरमेंट है 150 लीटर. नाउ देयर इज़ अ टैंक इन द विलेज. दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द टैंक. इट इज़ फिल्ड विथ वाटर. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट. अब जो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक में है, दिस वॉल्यूम विल बी यूज्ड बाय दीज पर्सन्स. दो तरीके हैं, या तो एज्यूम कर लो कि नंबर ऑफ डेज n है, तो n नंबर ऑफ डेज के लिए हम वाटर की रिक्वायरमेंट निकालेंगे एंड दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द टैंक. द अनदर वे, डिवाइड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द टैंक बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ 4,000 पर्सनस पर डे. 4,000 लोगों का एक दिन का रिक्वायरमेंट निकालो और उससे इस वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, टोटल वॉल्यूम को. ओके, आई एम यूजिंग द सेकेंड मैथड. आई एम डिवाइडिंग द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द टैंक बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन्स लिविंग इन द विलेज फॉर 1 डे. एक दिन में जो इन लोगों की रिक्वायरमेंट है उसको डिनोमिनेटर बनाएंगे, इसको न्यूमरेटर बनाएंगे टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डेज. करें स्टार्ट. ओके, नाउ फॉर दिस यू नीड टू राइट. So the length of the tank is 20 meter, breadth is 15 meters and height is 6 meter. Now volume of the water which is kept in the tank, it is L into B into H. टैंक में जितना पानी है उसका वॉल्यूम क्या होगा, it is equal to the volume of the tank. 20 into 15 into 6. Now it's up to you. या तो आप इसको अभी मल्टीप्लाई कर दो या जब डिवीजन करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. Now one more thing, this is in मीटर क्यूब और जो ये वाटर का वॉल्यूम था, रिक्वायरमेंट पर हेड पर डे, इट इज़ इन लीटर्स. सो हमने क्या करना है, हमने इसे कन्वर्ट करना है लीटर्स में एंड द मेथड इज मल्टीप्लाई बाय 1,000 टू कन्वर्ट इनटू लीटर्स. So it becomes into 1,000 liters and write down, because 1 meter cube it is equal to 1,000 liters. अब या तो यहाँ इसको इंटू कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, या इसे एज इट इज़ छोड़ दो. ठीक है, आगे कैंसिल हो जाएंगी. सो आई एम लीविंग इट एज सच. ओके, आफ्टर दैट फाइंड आउट the water required by one person in 1 day. It is already given. So find the water required by 4,000 persons in 1 day. So it is 4,000 into 150 liters. Okay.
So it will be 6, 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so it comes out to be 6 lakh liters. आप इसको भी ऐसे छोड़ सकते थे, डिवीजन के टाइम कैंसिल हो जाता. Now after that, required number of days, it is equal to total volume of the tank or the volume of water in the tank, volume of water in the tank upon requirement of 4000 persons in one day. So divide कर दो, direct कर दें. So it is divided by 6 lakh liters. Okay, so you can also write the volume of the water required by 4000 persons in one day. I have directly written divided by 6 lakhs. Now divide this to get the answer. So it is 20 into 15 on putting the values of the volume of water in the tank into 1000. You can also write, अगर यहाँ लीटर लिखते हैं तो यहाँ भी लिख दो, और अपॉन 6 लाख लीटर्स. लीटर एंड लीटर गेट्स कैंसल्ड. आप वैसे भी नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट कर रहे हो. ओके, दीज 3 zeros दे गेट कैंसल्ड. सो कैंसल आउट 3 zeros फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. उसके बाद ये 0 कैंसिल कर दो. ठीक है, उसके बाद इस 6 को कैंसिल कर दो, यू गेट 10. उसके बाद ये 2 कैंसिल, जैसे मर्जी कैंसिल करिए, इट्स टोटली अप टू यू. देन 5 and 15. So it comes out to be 3. Okay, so the answer is 3 days, or I'm writing it again. Therefore, required number of days or the number of days for which the water will left, it is equal to 3. Required number of days is equal to 3. तो ये आंसर आ गया. क्या किया? देयर इज़ अ विलेज, वहाँ कुछ लोग रहते हैं, उनकी पर डे पर पर्सन की रिक्वायरमेंट दी है, तो हमने सबकी रिक्वायरमेंट निकाली. टैंक में जितना पानी है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इस टैंक के वॉल्यूम को डिवाइड करना है रिक्वायरमेंट ऑफ 4000 पर्सन्स इन वन डे. आफ्टर डिवाइडिंग यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 3. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, नाउ 7th क्वेश्चन इज, there is a godown measuring 40 meter into 25 meter into 15 meter. क्यूबॉइडल गोडाउन है जिसके डायमेंशंस दे रखे हैं. दिस इज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. नाउ फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग 1.5 meter into 1.25 meter into 0.5 meter दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन. क्या करना है, एक बड़े से गोडाउन में, एक बड़े से क्यूबॉइडल गोडाउन में हमें छोटे छोटे क्यूबॉइड्स रखने हैं, क्यूबॉइडल क्रेट्स को रखना है. ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है हाउ मैनी क्रेट्स कैन बी केप्ट इनसाइड दिस बिग गोडाउन. बड़ा सिंपल सा मेथड है. आपने जिसके अंदर ये रखने हैं क्रेट्स, उसके वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ 1 crate से डिवाइड कर दो. सो यू विल गेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्रेट्स. देर आर अदर मैथड्स ऑल्सो फॉर डूइंग दिस. दिस इज द ईजीएस्ट वे. डिवाइड द वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन by volume of 1 crate. I am not writing the length, breadth and height separately. I will write directly the volume of the godown because the dimensions are given in this way and I also require the volume. Volume का format भी यही होता है, L into B into H. ओके, और ये भी वॉल्यूम के फॉर्मेट में है, L into B into H. सो आई एम गोइंग टू डायरेक्टली राइट डाउन द वॉल्यूम. सो क्वेश्चन नंबर 7th, लेट्स राइट डाउन वॉल्यूम ऑफ गोडाउन. वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, it is equal to 40 into 25 into 15 meter cube. अब इसको आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कैंसिलेशन हो जाएगा कुछ ना कुछ. अदरवाइज अगर आपको इजी लगता है तो पहले मल्टीप्लाई कर लो. देन वॉल्यूम ऑफ 1 वुडन क्रेट, वॉल्यूम ऑफ 1 वुडन crate. Again it is given in the volume format 1.5 into 1.25 into 0.5 meter cube. You can also write because the volume of cuboid is L into B into H.
ठीक है, हम मेंशन कर सकते हैं. नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्रेट्स, सो राइट आफ्टर दिस, और मैक्सिमम नंबर्स और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्रेट्स. रिक्वायर्ड number of wooden crates, required number of wooden crates, it is equal to the volume of godown divided by volume of one wooden crate. So we get it is equal to the volume of godown upon volume of one wooden crate. Put all the values. दिस इज वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट. मीटर क्यूब तो कैंसिल हो गया, बेशक ना लिखो. नाउ लेट्स रिमूव ऑल द डेसिमल्स. अगर आप डेसिमल के साथ कंफर्टेबल हो तो वैसे कर लो, अदरवाइज रिमूव ऑल द डेसिमल्स. अब डेसिमल कैसे करोगे? 1.5 का डेसिमल हटाना है 15. डेसिमल के बाद एक डिजिट था तो 10 से न्यूमरेटर में इंटू करो. फिर है 1.25, इसका बन गया 125. देर आर 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, तो एक 100 आ गया न्यूमरेटर में, इंटू 5, और इसके लिए एक 10. अब बहुत इजी हो गया, डिवाइड कर दो. क्या क्या हो जाएगा? 25 से कर दो सबसे पहले, यहाँ 1 और यहाँ 5. ओके, देन आफ्टर दैट लेट्स डिवाइड दिस 5 1 एंड हेयर 3. अब क्या होगा? इस 5 को कर दो 1 and 2. Okay, in the same way simplify this and you will get the answer. तो ये सारा कैंसिल हो गया. Now we are left with 8 into 2 into 100 into 10. So that comes out to be 16,000. So the answer comes out to be 16,000 wooden crates. Okay, clear है? Now 8th question. Now in 8th question we are given that there is a solid cube of side 12 centimeter. There is a big cube of side 12 centimeter. It is cut into 8 cubes of equal volume. इस बड़े क्यूब को कट किया और इससे 8 छोटे छोटे क्यूब्स बना दिए and they are all equal. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. So there is a big cube. ठीक है, इसको कट किया और इससे 8 क्यूब्स बन गए छोटे. And the volumes of all these cubes, it is same. इन सारे के सारे क्यूब्स का वॉल्यूम जो है वो सेम दिया हुआ है, जो 8 क्यूब्स हैं, बट इनकी साइड गिवन नहीं है. सो द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब. अब सबसे पहले हमने देखना है कंपैरिजन कैसे होगा. रिमेंबर दैट whenever a solid cube is cut into different shapes, then the volume will remain same in the two cases. So volume of this big cube, it is equal to the volume of these 8 small cubes. इस बिग क्यूब का वॉल्यूम होगा इन सारे क्यूब्स के वॉल्यूम के एडिशन के इक्वल, और इन सब का जो हमें वॉल्यूम दिया वो तो इक्वल है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसे. So write down edge of big cube. So each edge of big cube, it is 12 centimeter. So volume, it is equal to side cube. Side की जगह put किया 12. So it is 12 cube centimeter cube. Now assume that each edge of one small cube is x centimeter. सारे equal हैं तो सभी की edges same होंगी. Volume of one small cube, it is equal to x cube. Now according to the question, volume of 8 small cubes, it is equal to volume of big cube. So volume of 8 small cubes, it is equal to 8 into the volume of small cube, that is x cube, which is equal to 12 cube. Okay, 8 को shift कर दो denominator में, simplify करना है और x निकालना है. So shift 8 to the other side. It will go in the denominator. Simplify this. This is 12 into 12 into 12 upon 8. 4 के टेबल पे किया, 4 2s are 8, 4 3s are 12. Again 2 and here 6. So we get x cube is equal to, this comes out to be 216. Okay. So x is equal to cube root of 216, and we know that cube root of 216 is 6.
So x comes out to be 6. You can easily find out this by factorization method. आप कर सकते हैं. So by prime factorization you can easily find out this. या वैसे भी ध्यान होता है हमें कि cube root of 216 is 6. Okay, तो this is the side of the small cube. सारे के सारे जो small cubes हैं उनकी edge आ गई. So I am writing therefore edge of small cube or side of the new cube side of the new or the small cube, it comes out to be 6 और यूनिट्स क्या है हमारे पास सेंटीमीटर. सो वन पार्ट इज डन. फर्स्ट पार्ट क्या था कि देयर इज अ बिग क्यूब, उससे 8 छोटे क्यूब्स बनाए. सो वॉल्यूम विल बी सेम. So compare the volume and find out the edge of the small cube. Okay, the second part is also find the ratio between their surface areas. हमें रेशियो निकालना है उनके सरफेस एरियाज का. तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें मालूम है. सरफेस एरिया क्या होता है? क्यूब का. ध्यान है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कौन सा सरफेस एरिया है? टोटल. तो 6a². So use that formula. So I am writing surface area of cube. Surface area of cube. I am writing the formula first of all. It is equal to 6a² where a is representing the side. So write down required ratio. Required ratio is equal to surface area of big cube, okay, upon surface area of one small cube. One small cube. ठीक. Now this is 6 into this is 12 square and since it is area तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. So 6 then it is कितनी साइड निकाली थी हमने? 6 centimeter square. These two gets cancelled, so we are left with centimeter square also gets cancelled, so we are left with 12 into 12 upon 6 into 6. Cancel out this, you will be left with, इसको cancel करो, 1 2, this is 2 1, so it is 4 upon 1 और रेशो के टर्म्स में 4:1. ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, ये रेशो फॉर्म है. वी वांट टू फाइंड आउट इन द रेशो फॉर्म क्योंकि हमें रेशो निकालनी है. ओके, सो रिक्वायर्ड रेशो इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ वन बिग क्यूब. एक ही है बिग क्यूब, तो सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल क्यूब. पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द आंसर. इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से करना है इसे भी. नाउ द लास्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा डिफरेंट है इन सबसे. Now in the last question there is a river 3 meter deep and 40 meter wide. जो डेप्थ है, डेप्थ मीन्स द ब्रेड्थ, कुछ भी लिख सकते हो, वो है 3 मीटर. और हाइट जो दे रखी है, सॉरी, द डेप्थ इज 3 मीटर, सो दिस इज द हाइट. सो वी आर गिवन दैट द हाइट इज 3 मीटर एंड द विड्थ इज 40 मीटर. जो विड्थ है, विड्थ या ब्रेड्थ आप कह सकते हो, इट इज़ 40 मीटर्स. सो देयर इज अ रिवर, पानी फ्लो कर रहा है उसमें. हाइट ऑफ द रिवर इज 3 मीटर and the breadth of the river is 40 meter. Now we are also given the rate of flow of water. पानी की स्पीड दे रखी है कि पानी किस स्पीड से फ्लो कर रहा है and it is given as 2 kilometer per hour. The rate of flow of water, it is 2 kilometer per hour. How much water will fall into the sea in a minute? अब इस रिवर का पानी सी में गिर रहा है. सो वी नीड टू फाइंड आउट कि इस रिवर का कितना पानी 1 मिनट में सी में जाएगा. अब कितना जाएगा? जितना इस रिवर से फ्लो करेगा उतना ही जाएगा सी में. तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर जो सी में जाएगा वो उतना होगा जो 1 मिनट में रिवर में फ्लो करेगा. अब इसको ध्यान से समझिएगा. द स्पीड ऑफ द वाटर इज़ 2 किलोमीटर पर आवर. सबसे पहले तो रिवर की शेप क्या होती है? क्यूबॉइड होती है, तो हमने इसको एक क्यूबॉइड की तरह एज्यूम करना है. अब हम देखेंगे कि वाटर कॉलम हाइट भी है, ब्रेड्थ भी है, लेंथ तो नहीं है,
पानी तो फ्लो कर रहा है, तो लेंथ कैसे निकालोगे? लेंथ हम निकालते हैं वाटर कॉलम की टाइम के अकॉर्डिंग। अगर हमें 1 आवर में चाहिए तो वी चेक कि 1 आवर में कितना पानी फ्लो करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इफ़ वी वांट फॉर 1 मिनट, सो वी विल फाइंड आउट इन 1 मिनट व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वाटर। पानी 1 मिनट में कितना फ्लो करेगा, और वो उस वाटर कॉलम का लेंथ होगा, और हमारी रिक्वायरमेंट है 1 मिनट की। दिस 2 किलोमीटर पर आवर मीन्स I can also write down this as 2 kilometer in 60 minutes. It means the distance covered by the water in 60 minutes is 2 kilometer. What does speed mean? स्पीड का मतलब ही यही है कि 1 आवर में जो पानी फ्लो कर रहा है वो 2 किलोमीटर्स जा रहा है, और 60 मिनट्स में जो जा रहा है, एक ही बात है 1 आवर या 60 मिनट्स। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वाटर इन 60 मिनट्स और इन 1 आवर इट इज़ इक्वल टू 2 किलोमीटर। अब ये यूनिट्स हैं मीटर्स में, तो हम किलोमीटर के भी मीटर बनाएंगे और यहाँ यूज़ करेंगे मिनट्स को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। So rate of flow of water is 2 kilometer per hour. So we can say that distance covered by water in 1 hour or in 60 minutes, it is equal to 2 kilometer. Convert this into meters. So it is 2000 meters. Then distance covered by water in 1 minute. देखो किस तरह किया। 60 minutes में जो distance cover किया वो था 2000 meters. Unitary method use करो। 1 मिनट में जो डिस्टेंस होगा कवर वो होगा 2000। दिस विल गो इन डिनोमिनेटर, कैंसिल करो, 0 कैंसिल, 2 के टेबल पे कर दो, तो वी गेट 100/3 मीटर्स। सो इट मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन 1 मिनट इज 100/3 मीटर। अब देखो क्या करना है। हम मान लेते हैं कि जो पानी फ्लो किया 1 मिनट में, जो वाटर का फ्लो था, वो सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक था। इसको हम कहते हैं ये 100/3 मीटर्स था। लेट्स अज्यूम कि ये जो पोर्शन था ये 100/3 मीटर्स था। तो अगर मैं इस पोर्शन को लूँ और माइंड में अज्यूम करूँ, सो इट इज़ लाइक अ क्यूबॉइड whose length is 100/3 meter, whose breadth is 40 meter and the height is 3 meter. So I can easily find out the volume for this portion, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो जो ये बनेगा हम इसको कहते हैं लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन द रिक्वायर्ड टाइम। हमने लिया 1 मिनट में, सो वी विल राइट देयरफॉर द लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन 1 मिनट इज 100/3 मीटर। कि जो पानी का कॉलम बना उस पोर्शन में उस टाइम पीरियड के लिए, दैट वी आर राइटिंग। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय water in 60 minutes is 2000 meter, in 1 minute is 2000/60, that is 100/3 meter. Okay, so after that write down which implies, this is the symbol of which implies the length of water column in 1 minute, the length of water column in 1 minute, जो हमें टाइम पीरियड पूछा है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, इट इज़ 100/3 मीटर्स। लेंथ आ गई, ब्रेड्थ गिवन थी, हाइट गिवन थी। ब्रेड्थ इज गिवन एज 40 meters and the height is given as 3 meters. Breadth given थी, height given थी, length we have already found for 1 minute. Multiply these three numbers to find out the volume of the water falling into the sea in 1 minute. 1 मिनट में उतना पानी ही जाएगा जितना 1 मिनट से रिवर में फ्लो करेगा. So right after this, therefore volume of water falling into the sea in 1 minute. So the volume of the water falling into the sea in 1 minute is equal to L into B into H. Put all the values, cancel out this 3. So we get 100 into 40 meter cube. So that comes out to be 4000 meter cube. ठीक है, तो हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट
fall into the sea in 1 minute, it is 4000 मीटर क्यूब। तो सबसे पहले जब भी आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर दिया है, आपको लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम फाइंड आउट करना है इन द रिक्वायर्ड टाइम इस मेथड से। सो फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम इन 1 मिनट। ये 1 मिनट है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। सो उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, breadth is given, height is given, so volume of the water falling into the sea in 1 minute, it is L into B into H, which is equal to 4000 मीटर क्यूब। बेटा इन सारे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा देखिएगा ताकि अच्छे से क्लियर हो जाएं सारे। मैंने ट्राई किया है कि आपको फिगर ड्रॉ करके सारा अच्छे से एक्सप्लेन करूं, एक बार दोबारा देख लीजिए ताकि सारे अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, नाउ दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है दैट इज रिलेटेड विद द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13.6। सो फॉर दिस वीडियो आई एम एंडिंग हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।